अगर आप थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि चंद्रशेखर रावण इस समय भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है वहां पर भाजपा और सपा की लड़ाई के बीच में चंद्रशेखर रावण ने आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार सूरज चौधरी को टिकट दिया है। पूरी ईमानदारी से आप अगर राजनीतिक जानकारी रखते हैं तो हमको बताना कि सूरज चौधरी किसका नुकसान करेंगे, समाजवादी पार्टी का या फिर भाजपा का। और ये जानकारी भी आप ले लीजिएगा कि सूरज चौधरी ये सपा के ही नेता हैं, वो सपा से निकलकर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार बने हैं। पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताना कि एक बात सच है कि नहीं, रावण इस समय भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। ये जहां जहां चुनाव लड़ेंगे वहां फायदा सीधा भाजपा को ही होगा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना सुधाकर। बात थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी लेकिन सच है कि ये मोच वाले जो नेता हैं इनका रसूख बहुत बड़ा है। ये हमेशा एंग्री मैन के नाम से जाने जाते हैं, हर बात का जवाब सीधा सीधा देते हैं। ये नगीना के सांसद भी हैं, एक बेहतरीन शख्सियत है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये बात थोड़ी सी समझ में आने लगी है कि ये भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। ये जहां जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। अभी आपको जानकारी होगी कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहां अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के वर्तमान सांसद हैं वो सीट खाली है और वहां पर उपचुनाव होना है। वहां पर जो लड़ाई थी वो सीधी सीधी भाजपा और सपा के बीच में थी। लेकिन वहां पर भी आजाद समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार सूरज चौधरी को बनाया है और वो सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी के ही नेता रहे हैं और वहां से बाहर निकलकर इन्होंने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया और इनको चंद्रशेखर रावण ने टिकट भी दे दिया है। पूरी ईमानदारी से आप मुझे सोच के बताइएगा कि चंद्रशेखर रावण वहां पर वोट किसका काट रहे हैं। अगर आप मेरी बात से एक भाग रखते हैं, मैं बहुत बड़ा राजनीतिक जानकार नहीं हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर सूरज चौधरी जो सीधा फायदा पहुंचाएंगे वो चाहे इनडायरेक्ट ही हो, वो भाजपा के उम्मीदवार को पहुंचाएंगे। तो क्या चंद्रशेखर आजाद अपने समाज को धोखा दे रहे हैं कि, और हो सकता है कि बड़ी बात हो जाए। आप में से कई ऐसे भी ज्ञानी हैं जो भी बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। लेकिन अगर इनका लक्ष्य भाजपा को हराना है तब तो सीधी सी बात है कि वहां पर सूरज चौधरी को प्रत्याशी उनको बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जितने वोट पाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कमजोर बनाएंगे। समाजवादी के साथ जो एमवाई फैक्टर काम करता है वो तो उसके साथ है ही। थोड़ी सी जो एक अफवाह उड़ाई गई थी, झूठी ही सही कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, उस चक्कर में जो इंडिया गठबंधन ने थोड़ा बहुत दलित वोटर्स को यानी कि एससी वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित किया था और वो उनकी तरफ गए भी थे और गए तो उसी का नतीजा है। बाबा का बुरा हाल था प्रदेश में, ये बेचारे परेशान थे और यहां तक कि ये नौबत आ गई कि अमित शाह को लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया, भाजपा ही कि भाई अमित शाह की का मलकाना था वहां पर, इसलिए जो है भाजपा की स्थिति हुई। तो इंडिया गठबंधन ने किसी भी तरीके से इनके प्रकार को कैसे भी करके, मतलब वो चाहे सच बोला चाहे झूठ बोला, राजनीति में कौन कितना सच बोलता है भाई, कुछ ऐसा नहीं है। राजनीति होती है, राजनीति में जितना झूठ बोल सको आप उतने अच्छे नेता हैं। कुल मिलाकर जो दलित वोटरों को इंडिया गठबंधन ने या फिर अखिलेश यादव जी ने अपनी ओर आकर्षित किया था, उस खेल को बिगाड़ रहे हैं चंद्रशेखर जी, ये बात सच है। क्योंकि
जो एससी वोटर है, दलित वोटर है, उसके जहन में जहां तक मेरी अपनी बात होती है लोगों से कि उनकी दीवानगी बहुत अच्छी है। तो कुल मिलाकर अगर 20% 25% दलित वोटर भी चंद्रशेखर की ओर घूम गए तो सबका खेल बिगड़ जाएगा और फायदा उसमें सिर्फ भाजपा को होगा, क्योंकि वो जो वोटर्स हैं सूरज चौधरी को जो वोट करेंगे, आजाद समाज पार्टी को, वो वोटर्स अगर सूरज चौधरी को वोट नहीं देंगे तो वो सीधा सीधा वो समाजवादी पार्टी को देंगे। यानी कि जो भी अगर वहां पर उस सीट पर भाजपा चुनाव जीत जाती है तो इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट सूरज चौधरी की वजह से जीत जाएगी, और नहीं तो समाजवादी पार्टी वहां पर भी चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि वहां पर उनका ही विधायक रहा है और उनका अपना वहां प्रभुत्व भी है। अगर उसमें कोई खेल बिगाड़ेगा तो यही बिगाड़ेंगे। चंद्रशेखर जी को अपनी राजनीति को समझना पड़ेगा। वो जिस तरीके से राजनीतिक, ठीक है उनके पास एग्रेशन है, वो थोड़ा सा गुस्से, एंग्री मैन टाइप के नेता हैं, ये सारी बात सच है और ये होना भी चाहिए राजनीति में कि आप सामने से आए। ये अगर नहीं होगा तो फिर आपकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। आप लड़ाई लड़े, आप गोरखपुर में गए, वहां पर आपकी जमानत जब्त हुई। मैं इसमें कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। चंद्रशेखर जी से आप एक बात सीख सकते हैं कि इनकी गोरखपुर में जमानत जब्त हुई थी जब ये योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ लड़े थे, लेकिन इन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा है और नगीना सीट से सांसद भी बने हैं। तो कमबैक किसे कहते हैं, ये चंद्रशेखर जी से कोई सीख सकता है। बस इतनी सी बात है कि चंद्रशेखर जी को समझना पड़ेगा कि जो हम राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति से फायदा किसको हो रहा है। और अगर आप भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो फिर ढिढोरा पीटना बंद कर दीजिए कि हम दलित के नेता हैं, क्योंकि आप जो है एक चचा के साथ भी मीटिंग करते नजर आते हैं, क्योंकि और जबकि आप जिनके समर्थक हैं, जिनके आप उपासक हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें भगवान माना जाता है, भारत में एक वर्ग ऐसा है जो भगवान मानता है, उनकी एक चचा वालों से कभी नहीं पटी है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। सर मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, इनके कभी भी उनसे नहीं जमी है एक चचा वाले से। अब ये उनके मित्र हैं। तो ये पहली बात तो चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है कि इन्होंने स्टार्ट तो बेहतर किया है, 15 गेंद पे 45 रन बना चुके हैं, लेकिन हमको लगता है कि अगर अगली 5 गेंदों पर ये 5 रन भी नहीं बना पाएंगे, आउट हो जाएंगे ये, क्योंकि ये अपने विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। इन्हें खुलकर सामने आना पड़ेगा। आप अगर भाजपा को पीछे करना चाहते हैं या भाजपा को टारगेट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि भाजपा आपके समाज के लिए खतरा है, तो फिर आपको ऐसी पार्टी के साथ खुल के जाना चाहिए जो पार्टियां भाजपा के खिलाफ लड़ रही हैं। और ऐसे तो भाजपा को अपनी हरा पाएंगे। आप सबने देखा कि भारत की सारी पार्टियां विपक्ष की एक हो गई और इसके बाद भी उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई जिस आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी अकेले पहुंच गई थी। तो ये बात तो विपक्ष को समझना पड़ेगा कि उनके जो साथी हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये मेरी अपनी छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अगर आपको मेरी बातें या मेरे इस चैनल पर आपको लगता है कि अच्छी बातें हो रही हैं, आपको जानने योग्य कोई बातें हो रही हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों तक शेयर करें। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ हो।